तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को 10 अभिक्रियाएं क्या होता है जब हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो कि पेपर में ये सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं में आपके 5 अभिक्रिया जरूर ऐसे हैं कि जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक, पहला है कि फार्मिक अम्ल में लिंग विलियन को मिलाने पर क्या होता है। ठीक, तो यहां से फार्मिक अम्ल का जो हम पहले सूत्र लिख लेंगे, HCOOH प्लस। अब देखिए हाइलिंग विलियन जो होगा CuO, मतलब यहाँ कापर। ठीक, तो अब देखिए कि इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लगा लेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ से देखिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसका अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करेंगे तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, Cu2O प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए कि बैलेंसेस है तो यहाँ से बराबर आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, जब हम फार्मिक अम्ल से फिलिंग विलियन का क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा जो हमारा है कि हेल्डिहाइड का सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से हेल्डिहाइड का क्या लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं, C6H5CHO। ठीक, प्लस में अब सांद्र NaOH का जब हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से जो प्राप्त हमारा होगा वो क्या होगा, C6H5CH2OH प्लस। देखिए कि यहां से C6H5 और COONA हमारा यही बचा था। ठीक, तो इसमें देखिए कि बैलेंसेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए कि 6 दूना 12, तो यहाँ से 6 कार्बन हो गया, 5 5 दूना 10, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, 5 है, तो यहाँ से 5 और एक 6, 6 2 8, 5 एक 6, 6 2 8 हो गया, 8 और यहाँ से 8 5 13। ठीक, तो यहाँ इसमें हमारा कितना है, 5 दूना 10, एक 11, 11 एक 12। ठीक, 12 और उसके बाद यहाँ से एक 13, 13 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो सी। इसी तरीके से आपको क्या कर देना है कि बैलेंसेस कर लेना है। ठीक, अच्छे से, ठीक समझ के। ठीक, अब देखिए तीसरा है कि डाई एथिल ईथर में PCl5 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो इसमें डाई एथिल ईथर का जो सूत्र हम लिखेंगे, C2H5OC2H5 प्लस। अब किससे अभिक्रिया करना है, तो PCl5 से। जब हम इसमें अभिक्रिया करेंगे तो यहां से जो हमारा प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, C2H5Cl प्लस POCl3। ठीक, तो देखिए यहां से ये जो प्राप्त होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और उसके बाद यहां से अब देखिए कि इसको बैलेंसेस करने के लिए हमें यहां से क्या करना होगा, 2 से गुणा कर देना होगा। ठीक, तो यहां से कार्बन कितना है, 4 हो गया। ठीक, तो यहां से 4 कार्बन, ठीक, कार्बन हो जाएगा, Cl भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको बैलेंसेस कर लेना है। ठीक, अब देखिए चौथे में है कि मेथेनल की क्रिया अमोनिया से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, मेथेनल का हम जब सूत्र पहले सबसे पहले हमको याद क्या करना है कि सूत्र याद करेंगे। ठीक, तो CH3OH में किससे क्या करना है, अमोनिया से, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रिया कराएंगे। तो जब यहां से क्रिया कराएंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा, CH3NH2। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, एथिन एमीन प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O गैस
यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से। ठीक अब देखिए पांचवा है कि फॉर्मेल्डिहाइड फिलिंग विलियन के साथ साथ करने पर, ठीक साथ करने पर तो क्या प्राप्त होगा। ठीक शुरू का जो पहला था तो वो क्या था, फार्मिक अम्ल था, यहाँ से फार्मेल्डिहाइड फेलिंग विलियन है। ठीक तो यहाँ से फार्मेल्डिहाइड विलिंग का जो सूत्र, वेहलिंग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, HCHO। ठीक प्लस में CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH सांद्र। देखिए यहां से सांद्र हम क्या करेंगे, विलियन भी लेंगे, फिर उसके बाद इसका जब क्रिया कराएंगे तो यहां से प्राप्त होगा Cu2O। ठीक Cu2 इस यहाँ कहां से होगा, रेड PPTM से, ठीक PPT से। ठीक तो प्लस अब देखिए कि यहां से और क्या प्राप्त होगा, HCOONA। ठीक इसको हम लिख सकते हैं यहां से कि रेड PPT लाल नाइट्रिक अम्ल से। ठीक इसके बाद यहां से आपको इस तरीके से बैलेंसेस करने के लिए अब क्या करना है कि यहां से आपको इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अच्छे से। ठीक चलिए यहाँ से छठा हमारा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फिन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा धातु या क्या अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक तो यहाँ से हमारा जो देखिए कि सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, AgNO3 प्लस PH3 प्लस H2O। H2O जब हम किसी गैस को मिलाएंगे तभी यहाँ फास्फिन गैस बनेगी। ठीक अब देखिए कि इसमें जब हम इसमें अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से Ag निकल जाएगा हमारा, प्लस HNO3 निकल जाएगा, प्लस में और का निकला गया यहाँ से H3PO3 फास्फेरिक अम्ल। यहाँ क्या है, फास्फेरिक अम्ल है। अब देखिए कि इसको बैलेंसेस करने के लिए सबसे पहले Ag में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे, फिर यहाँ से 3 से इसमें गुणा करा देंगे। अब देखिए कि इधर हमारा कुछ बैलेंसेस करने के लिए इधर भी क्या करना होगा, Ag में 6 से गुणा करा दीजिए और उसके बाद HNO3 में भी 6 से गुणा कर देंगे। ठीक तो ये हमारा फास्फेरिक क्या हो जाएगा, फास्फेरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सातवां जो है कि सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन से अभिक्रिया जब हम करेंगे तो कौन सा क्या प्राप्त होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होगा क्या होगा, Na2S2O3 प्लस देखिए आयोडीन का जो सूत्र होता है क्या होता है, I2 में जब अभिक्रिया करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा NaI प्लस Na2S4O6। ठीक O6 हो जाएगा। ठीक अब देखिए कि यहाँ से एक बराबर नहीं है, बैलेंसेस नहीं है, तो इसमें यहाँ से हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें भी क्या कर दे रहे हैं, 2 से जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक अगला है कि यहाँ से एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 अंश ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लेकिन यहाँ जब गर्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 2 ताप पर गर्म करना होगा। ठीक 2 ताप पर गर्म करने के लिए पहले ताप को हम 100 से 110 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे एथिल एल्कोहल को। एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH प्लस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम गर्म करेंगे तो यहाँ से 100 अंश सेल्सियस से या 110 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा C2H5HSO4 प्लस H2O। ठीक इस तरीके से क्या हो जाएगा, एथिल डाइएथिल प्राप्त होगा। ठीक इसके बाद जब हम इसको 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वहां से जो प्राप्त होगा वो होगा CH5HSO4 को हम जब गर्म करेंगे तो यहां से C2H5OH मतलब कहने का एथिल एल्कोहल को
अब गर्म कर रहे हैं 140 अंश सेल्सियस पर। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। ठीक, इस तरीके से क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा यहाँ से डाई एथिल ईथर। ठीक, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और नेक्स्ट में हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि वो कैसे किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में आता है तो करना है। चलिए नेक्स्ट 9वां है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सांद्र अमोनियम में अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या होगा। ठीक, इसके आगे जो आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक, तो यहाँ से आपको जब अपक्रिया करेंगे तो एच फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHO प्लस NH3 सांद्र अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ से जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ से जो प्राप्त होगा CH2 होल 6 N4 प्लस 6H2O। ठीक, H2O प्राप्त होगा। ठीक, ए हेक्सा, इसको हम पढ़ेंगे क्या, हेक्सा एमीन या टेट्रा एमीन। ठीक, हेक्सा टेट्रा एमीन। ठीक, अब देखिए कि इसको बैलेंसेस करने के लिए यहाँ से हमें 4 से इसमें गुणा कर देना होगा और इसमें क्या करना होगा 6 से गुणा कर देना होगा। तो यह जाके पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बैलेंसेस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए लास्ट का 10वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है और यहाँ से आपको फॉर्मेल्डिहाइड को मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको संरचना बनानी है। ठीक, देखिए सी सिंगल बॉन्ड एच सी सिंगल बॉन्ड और यहाँ से डबल बॉन्ड में ओ हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इसका किसमें, मेथिल मैग्नीशियम से, मेथिल मैग्नीशियम से CH3 Mg। ठीक, Mg ब्रोमीनियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से तो Br क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसमें जब अभिक्रिया करेंगे तो इधर देखिए कि कुछ जब संरचना इधर बनी है तो इधर भी संरचना बनेगी तो यहाँ से C सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और यहाँ से सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और यहाँ से सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक, MgBr ब्रोमियम। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ से CH3 जो हमारा बचा है इसको क्या करेंगे, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड पे रख देंगे। ठीक, इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरी तरीके से ब्रोमाइड के साथ आप क्रिया करेंगे तो यहाँ से मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसे लिख लीजिए एक बार, मेथिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड प्राप्त तो हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, बोर्ड पेपर में आता है तो आप अच्छे से हल कर दीजिएगा ताकि आपके बोर्ड पेपर में एक भी नंबर कहीं से कटे ना। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।